श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री बालाजी महाराज। आज है 10वीं तिथि और हनुमान जी महाराज का दिन है, जो कि महादेव के 11वें रुद्रावतार। कहीं नहीं जाना, घर पर ही सरलतम तरीके से इच्छा पूर्ति के 2 दीपक के उपाय बताऊंगी, जो आपके जीवन के कष्टों का हरण कर लेंगे और सब सुख आपको प्रदान करेंगे। बालाजी महाराज इस कलयुग में चमत्कारी देवता हैं। हमारे आसपास शक्तिपुंज के रूप में विराजमान है। जो भी उन्हें पुकार लेता है, दुख तकलीफों में घिरा रहता है, तो हनुमान जी महाराज उसकी तुरंत मनोकामना पूर्ण करते हैं और जो चाहे वह प्राप्त हो जाता है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। शाम के समय स्नान करने की आवश्यकता नहीं। हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला इत्यादि कर लीजिए। साफ स्वच्छ रंग के वस्त्रों का धारण करें तो अति श्रेष्ठ है। और साथ के साथ घर पर ही जो हनुमान जी महाराज की मूर्ति प्रतिमा विराजमान है ना, उसके सामने ही आपको करनी है। यह क्रिया कह लीजिए, उपाय कह लीजिए, नियम कह लीजिए। कई लोग तो नियमित मंगलवार शनिवार करते ही हैं, क्योंकि बालाजी महाराज का दिन है, आज विशेष तिथि है, तत्काल लाभ होता है। तो आप सभी घर पर ही करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हनुमान जी महाराज की प्रतिमा फोटो प्रयास करना चाहिए, हर एक व्यक्ति के घर में होनी ही चाहिए, ताकि घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव ना हो, सकारात्मकता रहे। और हनुमान जी महाराज महादेव संग सदा सर्वदा एक ही स्वरूप है, दोनों एक ही है, विराजमान हो और छत्र छाया हो। तो आप सभी को हनुमान जी महाराज की प्रतिमा फोटो शाम देर रात्रि तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं जी। यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसे समय हो, जैसे आपके शरीर साथ दे, उस अनुसार करें। पूरे दिन भर में भी कर सकते हैं। हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। संभव हो एक चौमुखा दीपक लगाएं, नहीं तो सामान्य माटी का दीपक लगाएं। अति उत्तम तो काम जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए चौमुखा आटे का दीपक बताया जाता है, सर्वोत्तम रहेगा। मंगलवार के दिन आप सभी हनुमान जी के मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पर करने में भी कोई बुराई नहीं है। आप सभी को चौमुखा दीपक लगा लेना है। इसमें तिल्ली का तेल या सरसों का तेल जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं, घी का भी लगा सकते हैं। वैसे हनुमान जी महाराज को शास्त्र वर्णन कहता है चमेली का तेल प्रिय है, संभव हो तो चमेली का तेल नहीं तो हनुमान जी महाराज सभी तेल स्वीकार्य करते हैं। उनका ऐसा स्वरूप है कि उन्हें तेल और घी सब मान्य है। तो वह दीपक लगाएं, उसमें लौंग का जोड़ा डालें। साथ के साथ आप सभी आसन जमा कर बैठे, बिना आसन के नहीं, आपको आसन जमाना है। साफ स्वच्छ तरीके से हनुमान जी महाराज के समक्ष गुड़ चने का भोग लगाएं, या जो भी घर पर बना हो उसका भोग लगाएं। एक जल का लोटा रखें उनके समक्ष, ठीक है। फिर आप सभी को रोग मुक्ति, हर कार्य में सिद्धि, दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए सरलतम तरीके से इन शब्दों को बोलना है। बहुत सरल उपाय है, एक चमत्कारी मंत्र है जो आपके जीवन के भाग्य को बदल सकता है। करके देखिएगा, लाभ होगा। इस वीडियो में आपको 4 सरल उपाय घर पर ही किए जाने वाले बताने जा रही हूँ। एक कर लेंगे तो लाभ मिलेगा। तो आप सभी को हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठ जाना है। आप अगर नहीं इस मंत्र का जाप कर पाते हैं तो आप सभी साधारण सरल तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो 1 से अधिक बार करने का प्रयत्न करें, अति उत्तम रहेगा। नहीं तो इस माला की 108 बार अर्थात एक माला का जाप करने का प्रयास करें, लाभ मिलेगा। माला मंत्र इस तरह से है, स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। ठीक है, मंत्र सरल है। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। यह है सरल मंत्र, जो सभी रोगों का नाश कर कर, सभी प्रकार की तकलीफ़ों को दूर कर कर और सभी तरह के रोग संकट इत्यादि को हर कर प्रभु कृपा प्राप्त करवाने में सहायक है। कर कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना, ठीक है। यह बात हो गई पहले कार्य की। जैसा मैंने शुरू में ही बताया, आपसे संभव नहीं है तो हनुमान चालीसा के जो है 108, 11, 21 पाठ करने का प्रयत्न करें, बहुत उत्तम रहेगा, सरल रहेगा। नहीं तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार करें, अति श्रेष्ठ रहेगा। बात हो गई पहले कार्य की। अब बात कर लेते हैं 10वीं तिथि के दिन विशेष उपाय की। यह 10वीं का उपाय आप आज भी कर सकते हैं, कल भी 10वीं तिथि लागू है, कल भी कर सकते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी इच्छा पूर्ति का दीपक है, आज आपको करना है। गुरुजी का त्रयोदशी तिथि पर भी बताया तुलसी की लकड़ी का उपाय है, आप सर्च कर कर ढूंढ सकते हैं। और इसके साथ साथ अन्य उपाय भी गुरुजी ने बताए गए हैं। उनमें से तुलसी की लकड़ी का उपाय गुरुजी कहते हैं घी की
जो घी की कटोरी है उसमें भिगा लीजिए तुलसी की लकड़ी, 1 की संख्या में लें या 2 की संख्या में, इच्छा आपकी है। सूखे स्वरूप में लीजिएगा, गीली लकड़ी ना लें, दोष लगता है। सूखे स्वरूप में लीजिएगा। तुलसी की लकड़ी तोड़ सकते हैं, वह माँ तुलसी में भार स्वरूप है। तुलसी की लकड़ी तोड़ लीजिए, घी में भिगा लीजिए। घी में भिगाने के बाद उसके ऊपर हल्का सा कच्चा सूत लपेटें या जो है रुई लपेट सकते हैं। कैसे इसको बनाने की विधि है, इसका वीडियो पहले ही चैनल पर है, आप कहेंगे तो दोबारा से उसे दे दूंगी। महादेव को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, गणेश जी महाराज को भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का भी ध्यान रखें आप सभी, तभी उपाय करें। साथ के साथ आप सभी को हनुमान जी के निमित्त, हनुमान जी को भी तुलसी जो है पूजित होती है, अर्थात उन्हें समर्पित होती है, आप सभी जानते होंगे। आप इन चीज़ों का ज्ञान रखते हैं तो आप सभी जो है, इन सभी के लिए तो यह कार्य नहीं है। गुरुजी ने कहा है कि श्रीहरि विष्णु के मंदिर में श्रीहरि विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, हालांकि हनुमान जी को तुलसी और लौंग की जो माला चढ़ती है और साथ ही तुलसी भी हनुमान जी को समर्पित होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु गुरुजी ने कहा है, मंगलवार का दिन है तो मुझे यह बात याद आ रही थी, परंतु साधारण सरल तरीके से श्रीहरि विष्णु के निमित्त ही तुलसी के उपाय ज़्यादा फल देते हैं। तुलसी की लकड़ी, तुलसी की माला, तुलसी से संबंधित कोई भी कार्य श्रीहरि विष्णु के निमित्त होता है, तो घर पर ही श्रीहरि विष्णु के निमित्त आप सभी यह दीपदान आज शाम के समय जरूर से करें। चाहे तो किसी मंदिर में कर आ सकते हैं, लाभ होगा। ठीक है, यह बात हो गई 2 उपाय की। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। आज मंगलवार का विशेष दिन है, हनुमान जी महाराज की विशेष सेवा अर्चना करें, लाभ होगा। हनुमान जी महाराज कलयुग में हमारे आसपास विराजमान है और जब भी आप संकट में घिरे हों बस उनका ध्यान करें, स्मरण करें, हनुमान जी महाराज तत्काल आपसे प्रसन्न होंगे। जिसमें गुरुजी कहते हैं आंकड़े के पत्ते की माला। ठीक है, आंकड़ा जो कि महादेव को समर्पित होता है, उसके पत्ते कहीं भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। एक कच्चा सूत ले लीजिए, कलावा जिसको कहते हैं, आंकड़े के पत्ते की 108 पत्ते ले लीजिए। उन सभी में आप सभी सिंदूर आता है ना, जो हनुमान जी को चोला चढ़ता है, उससे किसी इत्यादि, किसी उंगली से भी सीताराम लिख सकते हैं, किसी डंडी से भी सीताराम लिख सकते हैं। सभी पत्तियों में सीताराम लिखना है, बस एक पत्ती को आप सभी छोड़ दीजिए। ठीक है, एक पत्ती पर कुछ नहीं लिखना है, 107 पत्तियों पर लिखना है और सभी को एक माला के स्वरूप में जो है लाल कलावा में आपको बांध देना है। एक जो अंतिम जो माला का जो पत्ता है उसको अपने हाथ में लेना है, नाम गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना बोलकर उस धागे में बांधकर हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर आप सभी को अपनी मनौती कहते हुए चढ़ाकर आ जाना है। आज के दिन कीजिएगा, लाभ होगा। दुख दरिद्रता परिवार से सदा सर्वदा के लिए दूर होगी। जहाँ जाएंगे प्रतियोगी परीक्षा, विवाह, संतान, नौकरी, व्यापार, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलेगी। आप सभी को कीजिएगा, लाभ होगा। आज साधारण सरल तरीके से ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर, भारी ऋण है, कर्ज है, तो लौंग का पानी शिवलिंग पर, अर्थात लौंग जो है एक लोटे में डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ के साथ मसूर की दाल शिवलिंग पर चढ़ाएं, लाभ होगा। ऋण मुक्तेश्वर महादेव का ध्यान करें। कर्ज हो गया है, लोन हो गया है तो ठीक है। साथ के साथ आज दीपदान जरूर करना है, जितना संभव हो। माँ तुलसी, पीपल वृक्ष के नीचे, समी वृक्ष, आंवला वृक्ष, केला वृक्ष और बेलपत्र वृक्ष, महादेव के मंदिर में आकाश दीप दान। कहने का अर्थ है जितना संभव हो दीप लगाने का प्रयत्न करें, कहीं नहीं जा सकते, घर पर ही करें, लाभ होगा। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो, कुछ भी जानना समझना हो, इससे पहले भी वीडियो दिया जा चुका है, चमत्कारी उपाय है, देखिए।